दिल्ली के जंतर मंतर पे चल रहा है प्रोटेस्ट और एक नाम बार बार सामने आ रहा है, सोनम वांगचुक। Sonam Wangchuk. The Sonam Wangchuk has written a letter. एक व्यक्ति के इस्तीफे से चीजें बदल जाएंगी, आलोचक ये पूछ रहे हैं। बिल्कुल नहीं। क्या है ये रियलिटी? क्या ये स्टूडेंट्स के लिए ही प्रोटेस्ट करा जा रहा है या फिर सिस्टम कुछ और है? सोनम वांगचुक एक इंजीनियर, एक साइंटिस्ट और एक एजुकेशन रिफॉर्मर, जिन्होंने एजुकेशन सिस्टम और यूथ के लिए हमेशा अपनी आवाज उठाई और इस बार वो खुद हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे। जैसा कि 18 जुलाई को मॉर्निंग में उन्हें दिल्ली पुलिस ने वहां से उठा लिया, उन्हें वहां से ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया, उनके स्ट्राइक को ब्रेक करा गया। लेकिन फिर क्या होता है, अभिजीत जी जो कि सीजेपी के फाउंडर हैं, वो उस धरना प्रदर्शन में और हंगर स्ट्राइक पे बैठे। ये प्रोटेस्ट चल रहा था काफी दिनों से। 20 जुलाई को लोगों को जाना था जंतर मंतर से संसद भवन तक। जी हाँ दोस्तों, सोनम वांगचुक ऐसा क्यों कर रहे थे? क्यों वो हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे? क्या था? मैं ऐसी वीडियोस नहीं बनाता हूँ अपने चैनल पे, आप जानते हो, लेकिन आज मुझे ये डिस्कस करना पड़ रहा है क्योंकि मैं वहां पे मौजूद नहीं हूँ। लेकिन हमें ये चीजें आम करनी पड़ेगी, लोगों तक पहुंचानी पड़ेगी। और ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जो हंगर स्ट्राइक पे लोग बैठे हैं, जो इतनी ज्यादा पब्लिक जंतर मंतर पे अवेलेबल है, इतने सारे और सारे के सारे रिलीजन में एकता दिख रही है, सेक्युलरिज्म शो हो रहा है। और ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, सारे रिलीजन एक साथ हैं वहां पे, सब कुछ दलित से लेके जनरल कैटेगरी तक सारे समाज वहां पे इकट्ठा है, हिंदू से लेके मुस्लिम तक, सिख तक, ईसाई तक, सब कोई वहां पे, सारे धर्म वहां पे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। यहाँ तक कि आपने ऐसी भी क्लिप्स देखी होंगी जिनमें एक हिंदू लेटे हैं, मुस्लिम उन्हें पंखा डुला रहे हैं, मुस्लिम लेटे बैठे हैं, मुस्लिम समाज पढ़ रहे हैं, तो हिंदू बगल में अपना पूजा पाठ कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अपनी रिचुअल्स को कर रहे हैं। ये चीजें आपने देखी होगी, साथ में सारी चीजें हो रही है एक जगह जंतर मंतर पे। और इसका मोटिव ये है इस प्रोटेस्ट का कि जो नीट का पेपर जो लीक हो रहा है, जो कि बहुत ज्यादा बच्चों ने सुसाइड किया, बहुत सारे बच्चों की सालों की मेहनत, जो कि फीस वो लोग देते हैं, उनके पेरेंट्स कहाँ से फीस देते हैं उस प्रिपरेशन के लिए, नीट के लिए कोचिंग्स ज्वाइन कराते हैं, डिफरेंट कोचिंग्स को ज्वाइन कराया जाता है। पैसा कहाँ से आता है? कोई प्लॉट बेचता होगा, कोई ज्वेलरी बेचता होगा, जो अफोर्ड नहीं करता होगा। जो अफोर्ड करता होगा उसकी बात अलग, लेकिन जो अफोर्ड नहीं करता है वो प्रिपरेशन। और जब वो बच्चा पेपर में बैठता है एंड पेपर अच्छा करके आता है, तब पता चलता है यार पेपर तो लीक हो। तो क्या ये एजुकेशन पे सवाल नहीं है? ये एजुकेशन मिनिस्ट्री पे सवाल नहीं है? एजुकेशन मिनिस्टर से ये क्वेश्चन ना करा जाए, इसकी आंसर ना मांगा जाए। और ये जो प्रोटेस्ट करने का रीजन है, और इसमें मांग हो रही है कि रेजिग्नेशन हो जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है उनका। जी हाँ दोस्तों, ये है मोटिव उस हंगर स्ट्राइक का, ये है मोटिव इन चीजों का, स्टूडेंट्स के लिए, यूथ के लिए आवाज उठाने के लिए। इसमें एक चीज सोचने वाली है कि सोनम वांगचुक के घर का कोई भी बच्चा जो नीट में बैठा हो और जिसके साथ ये चीजें हुई, नहीं ना उनके घर से कोई मरा है, ना किसी के साथ कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी वो इस देश के बच्चों के लिए अपनी आवाज रेज कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रोटेस्टर्स की डिमांड ये है कि फेयर और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन कराई जाए और जो आगे फ्यूचर में एग्जाम्स हो उनमें स्ट्रांगली स्ट्रिक्टली सिक्योरिटी के साथ सारी चीजें हो, कि ताकि अब आगे ये जो पेपर लीक्स हैं, ये चीजें ना हो। एंड एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन भी चाहिए। ये है इन प्रोटेस्टर्स की डिमांड। ये सिर्फ एक एग्जाम का इशू नहीं है, ये पूरे सिस्टम की क्रेडिबिलिटी का इशू है। इश्यूज दोस्तों ये है कि मेहनत सब ने की, लेकिन मार्क्स एग्जैक्टली एक पेपर को दो बार देना पड़ रहा है। पहले बार में जिन बच्चों का अच्छा गया, दूसरे बार में नहीं गया, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इन चीजों को आगे सिस्टम को संभालना पड़ेगा। और जो सीजेपी, सोनम वांगचुक जी की जो भी चीजें थी, जो भी प्रोटेस्ट हुआ है, वो जेन्युइन चीज है जो कि बहुत ज्यादा शांतिपूर्वक करी जा रही है, किसी को हार्म नहीं करा जा रहा है वहां पे। सोनम वांगचुक एक आम इंसान नहीं है। 3 इडियट्स मूवी सुनी होगी, उन्हीं के ऊपर बनाई गई है। उन्होंने कितने सारे बड़े बड़े काम किए हैं। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख में सुटेबल लिविंग और क्लाइमेट के लिए बहुत सारे काम किए हैं उन्होंने। जी हाँ दोस्तों, और उन्हें बहुत लोग चाइना का एजेंट भी बता रहे हैं। खैर दोस्तों, जैसा कि मैं बताऊं, इस वीडियो के थ्रू मेरा ये मोटिव था, मैंने आपको समराइजली ये जो मुद्दा है, ये जो मैटर है, समझाने की कोशिश करी। कहीं गलत होगा करेक्ट कर देना। और इस वीडियो में किसी भी पार्टी, किसी भी चीज को हमने हेट नहीं करा है, किसी भी रिलीजन को। जो जेन्युइन बात थी वो रखी गई है। जी हाँ दोस्तों,
और जैसा कि मैं बता दूं कि जंतर मंतर पे 20 तारीख को जो भी प्रोटेस्ट हुआ, आगे भी आने वाली वीडियोस में आप सभी को उसकी जानकारी हम जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और हमारा भी यही चीज बनता है कि सपोर्ट करें हम सीजेपी को, सोनम वांगचुक जैसे लोग बहुत कम होते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि जब गांधी जी प्रोटेस्ट कर रहे थे अंग्रेजों के टाइम पे, तब अंग्रेजों ने भी उनकी सुन ली थी। तो सोनम वांगचुक अभी डेमोक्रेटिक कंट्री में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो भी शांति के साथ, तो क्या उनकी मांग पूरी नहीं करनी चाहिए? और ऐसा भी नहीं है कि मांग गलत है, मांग जेन्युइन है, सारे स्टूडेंट्स के पक्ष में बात हो रही है। जी हाँ दोस्तों, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, जेईई एस्पिरेंट हूँ। चलो दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। My name is Sonam Wangchuk. I have been associated with SecMol since it started. कि जब हमारे सैनिक इतने मुश्किलात में हैं सीमा पर, तो उनके लिए भी एक सोलर हीटेड शेल्टर क्यों न बनाया जाए. I have come to the upper valley of Phyang village to check on the Aistupa artificial glaciers making, where we are introducing digital automation. We, the citizens of the world, should use our wallet judiciously and hit China where it hurts most, the economy.